नमस्कार, देख रहे हैं आप सुदर्शन न्यूज। तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश और बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों से, जिनको लगातार बरगलाने का भी काम किया जा रहा है। जी हां, ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इन किसानों को भड़काने का काम तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को सरकार से बातचीत के लिए भी रोका जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन किसानों को ठंड में इस तरह से मजबूर किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर तमाम किसान डटे हुए हैं। दिल्ली को चौक करने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने आनन फानन में बैठक भी बुलाई। एनसीआर के गुरुद्वारों पर भी नजरें टिकी हुई है। साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि किसानों को सरकार से बातचीत के लिए मोदी विरोधी रोक रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों पर अपने एजेंडे थोप रहे हैं। शाहीन बाग के समर्थक भी इन किसानों के बीच घुसे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर ने भी इस पूरे मसले पर चर्चा की। इस बीच बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी किसानों का समर्थन किया है। वहीं आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी खत्म हुई और किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सरकार शर्तें लगा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा, नमित त्यागी और आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इस वक्त किसानों के बीच मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। गौरव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, इस वक्त हालात क्या दिख रहे हैं? गृह मंत्री के साथ जो भी चर्चाएं हुई उसके बाद तमाम चीजों को खारिज कर दिया गया किसानों की तरफ से। खारिज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हवा उनको दी जा रही है, उनको भड़काने का काम किया जा रहा है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस वक्त मैं बुराड़ी ग्राउंड पर मौजूद हूँ और रात से अगर इस पूरे हम पहलू को समझने का प्रयास करें, क्योंकि रात से जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हुई, बैठकों का दौर शुरू हुआ है, कहीं न कहीं अगर किसानों की बात करें तो किसानों को अब ऐसा लगता है कि सरकार उनकी बातों को वाकई में सुन रही है और समझ रही है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आखिर जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन होता जा रहा है, किसान आंदोलन ना होकर के, तो इसका एक बहुत बड़ा असर इस आंदोलन पर भी पड़ेगा। तमाम जो अन्य जो पार्टियां हैं वो इसको धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पे अभी भी किसान जो है वो डटे हुए हैं और किसानों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सिंधु बॉर्डर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कह दिया था कि हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं, ना ही हम बुराड़ी ग्राउंड जाने को तैयार हैं। उनकी एक डिमांड और है कि साफ तौर पर वो दिल्ली में आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों की बात वो सुनने के लिए तैयार हैं और जो समय सुनिश्चित किया गया है 3 दिसंबर को, सरकार उनसे बात करने को तैयार है। लेकिन आप इस पूरे परिदृश्य को समझिए कि जिस तरीके से इस आंदोलन में कुछ ऐसे कथाकथित लोग भी घुस आए हैं जो एक अपना एजेंडा तैयार करना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, राजधानी दिल्ली के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। एक तरफ 2 ऑप्शन दिए गए थे, अगर मैं इसको शुरू से समझाने का प्रयास करूं। सबसे पहला ऑप्शन यह था किसानों का कि हम दिल्ली जाएंगे। सरकार ने कहा आपको हम दिल्ली नहीं आने देंगे, यहां पे कोरोना है और कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सरकार ने यह कहा, केंद्र सरकार ने, ठीक है हम आपका स्वागत करते हैं, आप दिल्ली आइए, कोरोना है हम उसको भी देख लेंगे, उसको हम मैनेज कर लेंगे, तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए बुराड़ी ग्राउंड में आपको शिफ्ट कर रहे हैं, आप बुराड़ी ग्राउंड आ सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। बुराड़ी ग्राउंड में एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। दिल्ली सरकार जो है रातों रात यहां पे टेंट, पंडाल और पानी की व्यवस्थाएं, शौचालय की व्यवस्थाएं करा लेती है, दरिया बिछवा देती है कि अब कहीं ना कहीं आंदोलन उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन आप ये समझिए आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी जो डिमांड है वो यही बनी हुई है कि जंतर मंतर आना चाहते हैं। यानी आप लुटियंस दिल्ली में आकर के आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, आपकी संख्या हजारों के पार है, तो दिल्ली का माहौल क्या होगा, किस तरीके का माहौल होगा, वहां कैसे इस पूरे आंदोलन को मैनेज किया जाएगा, यह बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा तमाम दिल्ली पुलिस के ऊपर भी या सरकार के ऊपर भी। तो ये जो समस्या है इससे कहीं ना कहीं दो चार हो रहे हैं लोग। दूसरी बात ये है कि साफ तौर पे इस पूरे आंदोलन के जिस 5वें दिन की अगर मैं बात करूं, अब एक तस्वीर आप देखिए बुराड़ी के इस मैदान से ही सारी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और लगातार तैयारियां जो है पहले दिन से चल भी रही हैं। दूर तक जहां कैमरा जाएगा बड़े बड़े जो पंडाल हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं और उनके रहने के लिए जो है ऊपर से, क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी जो है वो शुरुआत हो चुकी है, तो इसलिए शीतलहरी से बचाने के लिए बड़े
बड़े जो टेंट और पंडाल हैं वो लगाए गए हैं, पानी के टैंकर हैं, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है। दिल्ली जल बोर्ड ने पूरी समुचित व्यवस्था कर रखी है। बाकायदे जो प्रदर्शनकारी हैं वो सिंधु बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ा साफ मैसेज है कि सिंधु बॉर्डर इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तो एजेंडा चलाना है दिल्ली के अंदर जाकर के, हमें जंतर मंतर इसलिए पहुंचना है ताकि हम मेट्रो स्टेशन पर उत्पात मचा सकें, संसद भवन के बाहर जाके उत्पात मचा सकें। तो ये चीज जो है समझना होगा। पहले जो इनकी डिमांड थी सरकार ने माना और दिल्ली आने के लिए जब तैयार कर दिया कि बुराड़ी ग्राउंड दे दिया, ये यहां नहीं आना चाहते हैं। कुछ किसान हालांकि यहां पहुंच भी चुके हैं, मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो आए हैं, उत्तर प्रदेश के किसान आए हैं, राजस्थान के आए हैं, इसके अलावा कुछ पंजाब के हिस्सों के भी जो किसान हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ा साफ है कि अब ये पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन तब्दील हो गया है और दिल्ली में एक बड़े दंगे की योजना भी कहीं ना कहीं बन सकती है अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो। निश्चित तौर पर आलोक आपके पास आना चाहूंगी। गौरव बहुत अहम बातें कह रहे हैं कि एक तरह से दंगे का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। इन सब के बीच वो किसान पूछ रहे हैं जो कि पिस रहे हैं, जो कि जेन्युइनली यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आए। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए बिल्कुल निरंकारी ग्राउंड में हम उस जगह मौजूद है जहाँ पे किसान जो है वो अभी बैठे हुए हैं। आप देखिए और किसानों के लिए जो है वो अभी खाना बन रहा है, यानी कुछ देर के बाद किसान जो है वो भोजन ग्रहण करेंगे। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे किसान जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये 5वां दिन है और 5वें दिन भी हालांकि निरंकारी मैदान को सरकार ने कहा था कि इन किसानों को कि आप यहाँ आइए और यहाँ प्रदर्शन करिए, लेकिन बहुत सारे किसान लगभग 80% से ज्यादा किसानों ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारे जो सोर्सेज जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से किसान अब भी जो है निरंकारी मैदान यानी बुराड़ी मैदान आना चाहते हैं और प्रदर्शन के लिए, जिस तरह से अमित शाह लगातार ये कह रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जब वो सुव्यवस्थित तरीके से एक जगह पे जो सरकार ने अलॉट करके उन्हें दिया है प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है तो वो सरकार उनसे बात करना शुरू कर देगी। लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं था और कल जिस तरह से वहां मीटिंग हुई और किसानों ने लगातार इनकार कर दिया। आज सिचुएशन ये है कि किसान जो है किसानों ने ये धमकी दी है कि वो दिल्ली के सभी रास्तों को ब्लॉक करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप यहाँ निरंकारी मैदान में देखें तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश और पंजाब या फिर कहिए हरियाणा, यहाँ से आए हुए लगभग 500 से 600 की संख्या में किसान हैं और लगातार कई दिनों से, पिछले 3 दिन से हम कवर कर रहे हैं, 3 दिनों से किसान जो है वो यहाँ जमे हुए हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि ये जो बिल है तीनों कृषि बिल उसको वापस लिया जाए। हालांकि कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर का वक्त दिया है, 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने जो है ये न्योता दिया है कि आप आइए बात करिए और बातचीत से जो है समस्या का समाधान होगा। इससे पहले जब कल प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, उस मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था कि काफी मंथन के बाद जो है ये कृषि बिल, तीनों कृषि बिल बनाया गया है, उसके बाद ही इसे जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बावजूद किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हैं और ज्यादातर किसान जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी बातचीत सरकार से हो और किसी तरह बीच का रास्ता जो है वो निकल पाए, जिससे वो भी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है, अगर आप देखिए तो उनके भी खेत हैं, उन्हें भी फसल को देखना है, तो किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बात सुने ताकि वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ या फिर कहिए कि अपने खेतों में वापस जा सके। निश्चित तौर पर नमित आपके पास आना चाहूंगी। आप कहां पर हैं इस वक्त, उसके बारे में तो आप दर्शकों को जानकारी दीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हालात आप वहां पर भी देख पा रहे हैं? जैसा कि गौरव और आलोक बता रहे हैं कि खेती किसानी से जुड़े हुए लोग भी इस वक्त इस आंदोलन में डटे हुए हैं, लेकिन जो राजनीतिक किसान हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते और राजनीति के चलते उन तमाम किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सरकार जब बातचीत के लिए तैयार है, प्रधानमंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन क्या ये गतिरोध इतना ज्यादा है कि ये अभी फिलहाल दूर होने का नाम नहीं ले रहा है? बिल्कुल जाहिर तौर पर निरंकारी ग्राउंड में मैं उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर जो है जो किसान यहाँ पर आएंगे उनके लिए टेंट तंबू जो है वो तैयार किए गए हैं, पानी की पीने की व्यवस्था है वो की गई है और साथ ही साथ कोविड-19 का खतरा जिस तरीके से राजधानी में लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो किसान यहाँ पर आएंगे उनके कोविड टेस्ट की जो व्यवस्था है वो भी निरंकारी ग्राउंड में की गई है। लेकिन कल से अगर हम सुबह की बात करें तो घटनाक्रम लगातार बदलता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि कल देर शाम जब 4 बजे किसान यूनियन की बैठक होती है वो ये साफ इनकार कर देते हैं कि हम
हम बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर हैं, तीसरे बॉर्डर है या फिर अगर हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, इसके अलावा जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है गाजीपुर, वहां से हम दिल्ली को घेरेंगे। तो यानी अब किसान मन बना चुके हैं कि वो समाधान नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो किसान हैं, इन किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि असामाजिक तत्व हैं, जो कि किसी दूसरी पार्टियों के, लेफ्टिस्ट पार्टियों के हैं, जो जिनका मकसद किसानों को इंसाफ दिलाना नहीं है बल्कि देश का माहौल कैसे खराब किया जाए ये है। क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता गौरव ने भी बताया कि पहले जब इन किसानों की मांग थी कि हमें दिल्ली आने दिया जाए, अब अगर इनको दिल्ली के अंदर बुराड़ी शिफ्ट करने के बाद जो सरकार ने कह दिए, उसके बावजूद भी जो है ये लोग अब नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि हम जो है अब दिल्ली को घेरने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमने भी इस ग्राउंड से कुछ ऐसे लोगों का रिएक्शन किया था जो ये कह रहे थे कि शाहीन बाग के अंदर जिन लोगों ने, जब हमने उनकी वहां पर मदद किया, वही लोग हमारी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए और सोचिए कि क्या वो लोग इन किसानों की मदद कर रहे हैं या फिर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी की बात करें, क्योंकि लगातार जिस दिन इस निरंकारी ग्राउंड को एक परमिशन दी गई थी कि यहाँ पर किसान आए, उसी दौरान रातों रात यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ के आदर्श नगर के, उनके यहाँ पर चारों तरफ पोस्टर लगा दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि हम किसानों का स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि यही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने कोविड-19 के खतरे को लेकर दिल्ली के अंदर छठ पर्व का त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इन किसानों के बीच में अगले ही दिन से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है वो अभी लंबा चलेगा, क्योंकि कल देर रात जो एक बड़ी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा बीजेपी के, उनके आवास पर हुई है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद थे। और जो उस बैठक में अहम बातें निकलकर सामने आई है, हो सकता है कि आज देर शाम तक या फिर कल तक बीजेपी की तरफ से एक जो केंद्रीय नेतृत्व के बीच में एक टीम जो है वो सिंधु बॉर्डर जाकर उन किसानों से बातचीत कर सकती है। क्योंकि कृषि मंत्री ने पहले 3 दिसंबर का वक्त दिया था कि आप 3 दिसंबर तक आइए, हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को हमारे पास आकर बात करनी पड़ेगी। और अब सरकार ने ये भी कह दिया है कि 3 दिसंबर नहीं, अगर आप उससे पहले भी हमारे पास आकर बातचीत करना चाहते हैं, आप बुराड़ी ग्राउंड आइए, हम वहां पर आके आपसे बात करेंगे। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि जितने भी तमाम बॉर्डर्स हैं वहीं पर आकर सरकार को बात करनी होगी, हम बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर यह गतिरोध बना हुआ है। गौरव, इन गतिरोध के बीच कितने मुश्किल हालात पेश आ रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लिए भी खासे मुश्किल वाले हालात हैं, जैसा कि ये पता चल रहा है कि इन्हीं किसानों के बीच में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हैं। और साथ ही साथ जो राजनीतिक मंशा की यहाँ पर बात हो रही है गौरव, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस देश का किसान, जब सरकार मनाने की कोशिश कर रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि गतिरोध इतना ज़्यादा है, या यूँ कहें कि ये जो मतभेद है, इस मतभेद को हवा देने का काम जो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, सरकार के लिए कितनी मुश्किल है इन किसानों को कन्विंस कर पाना इस वक्त? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो जो पूरा ये आंदोलन है, ये मैं साफ तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, क्योंकि इसमें योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हैं वो सिंधु बॉर्डर पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा पंजाब के और कई बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लंगर चला रहे हैं। और दिल्ली के अंदर भी अगर बात करें, जो पूरा ये बुराड़ी मैदान है, यहाँ पर जब पहले दिन हम आए थे तो हमने देखा था कि जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर किसानों के लिए की गई थी, इससे बड़ा साफ था कि जितने भी सिंधु बॉर्डर पर वो किसान हैं जो रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन लगातार अगर हमें इनपुट्स मिल पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिंधु बॉर्डर के जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि जब वो किसान यहाँ पे आएंगे तो जाहिर सी बात है सरकार के सामने जो है एक सबसे बड़ा जो संकट होगा कि उनको यहाँ से कंट्रोल करना, उनकी बातों को सुनना। और अभी भी आप इस चीज़ को समझिए कि सरकार बात करने को तैयार है, 3 तारीख का जो वक्त दिया है वो दिया है, जगह दे दी गई है कि दिल्ली के इस ग्राउंड पर आकर के आप आंदोलन जारी रख सकते हैं बिना किसी गतिरोध के। बशर्ते किसानों ने इस आंदोलन को एक तरीके से देखा जाए डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग हिस्सों में। अब ये चौथी जगह जो है बुराड़ी का ये मैदान हो गया है। इसके बाद टिकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पे भी अव्यवस्था फैल रखी है, सिंधु बॉर्डर पे अव्यवस्था फैल रखी है, तमाम लोग 2-4 हो रहे हैं। तो ये जो पूरा एक आंदोलन है, अब इसमें डिमांड की अगर हम बात करें, कृषि बिल को लेकर के जो बात हो रही है, कई ऐसे किसान हैं जिनको कृषि बिल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और जब आप उनसे बातचीत करें तो वो साफ तौर पे आपसे बात नहीं करेंगे। इस आंदोलन में ऐसे लोग भी आए हुए हैं। कल हमने इससे पहले शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट दिया था जिसमें हमने ये भी दिखाया था
कि यहाँ पे वो लोग भी आए हुए हैं जो दिल्ली में इससे पहले आकर के शाहीन बाग में लंगर चला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक आंदोलन है, ठीक है, ये किसानों की बात करने की बात, एक मंच जरूर बन गया यहाँ पे, सरकार भी उनसे बात करने को तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो साफ तौर पे इस पूरे आंदोलन का परिदृश्य जो है वो बदलना चाहते हैं, और दिल्ली में इसीलिए आने की बात हो रही है, जंतर मंतर पे इसीलिए आने की बात हो रही है। हालांकि अगर हम पूरे इस बुराड़ी मैदान की बात करें तो इसमें भी 2 लेयर की जो पूरी सिक्योरिटी है वो की गई है, दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। तो ये कहीं ना कहीं हर तरीके से निगरानी तो रखी जा रही है। इसके अलावा जो रूटीन में ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है वो भी लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, बशर्ते इस पूरे आंदोलन को डाइवर्ट करने का जो प्रयास है वो भी बीच बीच में हो रहा है। कल देर रात लगातार सरकार के तमाम जो बड़े नेता थे वो बैठकों का दौर उनके जारी रहा। इसके अलावा कृषि मंत्री ने भी अपने तरफ से अपने बातों को रखा बैठक में, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात बाबत जो है जानकारी दी कि बात करने को सरकार तैयार है, बशर्ते बुराड़ी मैदान के अंदर जो जगह दी गई है सरकार की तरफ से वो यहां पहुंचे और कम से कम एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बात को सरकार जो है उनके सामने रखेगी और उनकी बातों को समझेगी। लेकिन यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यह पूरा आंदोलन है एक सिस्टम के साथ चले और इसको जल्दी जो है खत्म किया जा सके। इससे पहले हमने देखा था कि 2 महीने से रेलवे को कितना बड़ा नुकसान हुआ था इस पूरे किसान आंदोलन से। जो पंजाब और लुधियाना जालंधर जाने वाली ट्रेनें थी उनके रूट पर बैठ करके पूरा आंदोलन चल रहा था। धीरे से जब वो बातचीत करके जब उस आंदोलन को वहां से खत्म किया गया, उसके बाद अब सड़कों पर घेर के पूरा आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो आम लोगों को इससे हो रही हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो खुल करके यहाँ बुराड़ी मैदान में भी दिखने लगे हैं। आलोक, आप चूंकि किसानों के बीच में हैं, क्या फिलहाल रणनीति अभी आज की बन रही है इन किसानों की? देखिए, किसानों के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो वो अब आज ये संभावना इसकी जताई जा रही है, किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि आज वो बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड से निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई किसानों ने इससे पहले भी निकलने का प्रयास निरंकारी ग्राउंड से किया, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है, आपको बता दें कि 3 लेयर में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और पार्क के, इस निरंकारी पार्क के चारों तरफ जो है अर्धसैनिक बल ने अपना घेरा डाला हुआ है। यानी कि अभी यहाँ से किसानों को निकलने की अनुमति नहीं है। हालांकि ये आज हो सकता है कि प्रयास करें यहाँ से निकलने का, क्योंकि जब सभी किसान यहाँ पहुंचने से इनकार कर रहे हैं तो ये भी चाहते हैं कि सिंधु बॉर्डर पे या फिर जहाँ से ये आए हैं वहाँ जाकर प्रदर्शन करें, उन्हीं किसानों के बीच प्रदर्शन करें। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है या फिर अर्धसैनिक बल इनको जो है पार्क से निकलने की अनुमति नहीं दे रही है। और आपको दिखा दें कि अभी जो है यहाँ पे सभी किसान जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। जब हमसे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि आज निकलने का वो प्रयास करेंगे यहाँ से। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इनको बाहर जाने देती है या नहीं जाने देती है, इसकी पूरी संभावना है कि इनको रोका बहुत जाएगा। धन्यवाद आलोक आपका, नमित आपका और गौरव आपका। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम पल पल के अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।